हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, स्पेशल इंटीग्रल्स, इनको डिस्कस करेंगे। मतलब इन पे मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा, मतलब ये आए कैसे इंटीग्रल्स उनको डिस्कस नहीं करेंगे। उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, हमें सीधा इनके बेस पे, इन स्पेशल इंटीग्रल के बेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कुछ इंटीग्रल इतने स्पेशल होते हैं उनको डायरेक्टली हम यूज़ एज ए फार्मूला कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और उनको हम देखेंगे। और इससे कुछ 2-3 वीडियो और थी जो मेरी रह गई हैं, वो कोई बात नहीं, वो नहीं भी होती तो, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको आता ही है। और जितनी लास्ट वीडियो, ऐसा नहीं कि वो नहीं आती, वो तो आपका बेसिक्स है। तो उसमें 1-2 टॉपिक और रह गए थे, वो मैं बाद में कभी अपलोड कर दूंगा, या शायद आपको अपडेट मिल जाए पहले ही। लेकिन कोई नहीं, स्पेशल इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनका मैं प्रूफ नहीं करूँगा, सिर्फ हमें यूज़ करना है, वो देखना है। तो हम यहाँ पर टोटल जो स्पेशल इंटीग्रल 9 है, 9 ऐसे स्पेशल इंटीग्रल्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट 3 स्पेशल इंटीग्रल्स को देखते हैं और उनको समझेंगे, उनको यूज़ करेंगे प्रॉब्लम में। और प्रॉब्लम आएंगी तो उनको कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो स्पेशल इंटीग्रल, पहले 3 स्पेशल इंटीग्रल हैं। पहले फर्स्ट dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इधर लिख देते हैं dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इसमें जो इस इंटीग्रल को आपको पहचानना है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिखते हैं 1/a, ये होता है tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये जो पहला है, पहला इंटीग्रल, ये एक स्पेशल इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम में, अगर हमें दिखेगा तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये पहला था। ऐसे ही दूसरा इंटीग्रल है इंटीग्रेशन dx, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड में x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉग में ये बच्चे इसको लीनियरली ऐसे ही देखते नहीं, ये मॉडुलस होता है, याद रखना। जो भी इसका आर्गुमेंट होगा मॉड में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉग होता है उसका बेस क्या होता है, ई होता है, और ये बेस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बेस क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 समथिंग कुछ ऐसे होती है। आपको देखो ये ऑयलर नंबर होता है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो अगर लॉग का बेस अगर पॉजिटिव है तो उसका आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं होगा। दैट्स वाई लॉग में जो भी आर्ग्यूमेंट होगा हम उसको ऐसे मॉडुलस में रखते हैं। ओके, तो ये दूसरा इंटीग्रल था। फिर इसके बाद तीसरा जो इंटीग्रल है dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो इंटीग्रल है, इसका भी क्या होगा, 1/2a लॉग, फिर मॉडुलस में यहाँ पर होता है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। यहाँ देखिए उल्टा होता है, थोड़ा सा अलग है। तो ये जो 3 इंटीग्रल आप देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्पेशल इंटीग्रल हैं। और क्यों स्पेशल हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोगों का काम ये होगा कि इनको इंटीग्रल्स की वैल्यू को याद करनी, वैसे याद नहीं करनी, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, कन्फ्यूजन इन दोनों इंटीग्रल को लेके होती है। ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, याद रखना। डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट। तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/a, फिर tan इनवर्स x/a। ए आपको पता होना चाहिए क्या है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया होगा। अभी शायद ही समझ में आ रहा हो, बट स्पेशल इंटीग्रल ये होते हैं, ये आपको पहचानने हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होगा 1/2a लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए मॉडुलस में, और यहाँ पर dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ उल्टा हो गया, ए स्क्वायर आगे आ गया और एक्स स्क्वायर इधर आ गया पीछे। यहाँ पर वेरिएबल आप देखो, वेरिएबल जो है x, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर वेरिएबल नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। दोनों में 1/2a तो है और लॉग भी है, और मॉडुलस भी। बस यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर x माइनस एक्स पहले आ रहा है, तो x, ये x माइनस है, एक्स प्लस ऐसे दिख रहा है ना, तो वैसे x माइनस एक्स प्लस, आप समझ सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो याद करने के लिए। लेकिन मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकता, अभी प्रूफ दूंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा। बेटर है हम इसे थोड़ा समझें, प्रैक्टिस करें, वो काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ए एक बार ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये बच्चे याद कर लेते, गलत है। ऊपर प्लस आएगा फिर देन माइनस आएगा, ओके ये चीज़। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बुक में और टीचर आपको कराते हैं ये, तो मैं आपको बोलूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले को ये जो आप ये देख रहे हो ये वाला स्पेशल इंटीग्रल, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे क्यों, देखिए इसकी जगह हम इसी को यूज़ करेंगे। इसको अगर आप देखो, मैं यहीं पर ही करके दिखा देता हूँ आपको। इस इंटीग्रल को देखिए dx, सॉरी नॉट दिस इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस हमने कॉमन लिया। एक मिनट, ये जो माइनस कॉमन होता है -1 होता है, ओके। इसको मैं अगर हम देखें तो ये ऐसे होता है -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये -1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, तो इस माइनस को बाहर ही कर दो इंटीग्रेशन के, इस तरीके से। तो अभी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इससे। तो ये अगर आप देखें, ऐसा करने से होता है कि ये वाला जो इंटीग्रल था, जो अब ये नेगेटिव है, बेसिकली ये इंटीग्रल इसका नेगेटिव ही तो है। तो आप देखिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल तो दोनों सेम हो गए। तो यानी कि जब भी अगर आपका वेरिएबल इन केस अगर नेगेटिव हो तो मेक इट पॉजिटिव, उसको कैसे, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, फिर इस माइनस को न्यूमरेटर डायरेक्ट कॉमन लेके न्यूमरेटर में रखिए, ऐसे कॉमन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से अगर ऐसा दिखे तो इसको एक स्टेप में ऐसे माइनस इस तरीके से लिखिए। क्यों, क्योंकि अब आप इस इंटीग्रल को जानते हो, ठीक है, माइनस तो बाहर रहेगा ही। तो कहने का मतलब ये देखो, अब हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1/2a, फिर लॉग, और ये इजी भी होता है याद करना, x माइनस ए एक्स प्लस ए। क्यों, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस सी, तो सॉरी यहाँ पर ये माइनस ये इसकी वजह से आ रहा है। तो देखो इस इंटीग्रल की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं आपको बताऊँ ये इंटीग्रल, ये जो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो यही ये इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल। कैसे, देखिए एक स्टेप और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप इस माइनस को देखो, बेसिकली यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 1। ये दिखाना नहीं है, बस मैं आपको एक इसमें दिखाना चाहता हूँ ये क्या है एक्चुअली में, कि बच्चे सोचते हैं ये अलग है। अब आपको देखो लॉग की प्रॉपर्टी आती है कि जो लॉग में इधर जो भी नंबर है, मैं इसको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा log m रेज टू दी पावर n log m। तो ये जो n इधर नंबर जो मल्टीपल होता है log का, तो ये आके एक्सपोनेंट बन जाता है। तो ऐसे ही -1 है यहाँ पर, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2a log, फिर मॉडुलस में x माइनस ए एक्स प्लस ए होल रेज टू दी पावर -1 प्लस सी, फिर उसके बाद 1/2 है। देखो मैंने माइनस को यहाँ से एडजस्ट किया। अब ये माइनस है कि अब आपको पता है ए रेज टू दी किसी की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 3/2 होल रेज टू दी पावर -1 है तो उसको 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x/y होल रेज टू दी पावर -1 है तो y/x। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब लेकिन अब आप यहाँ पर बोलेंगे, देखो ये ऑलमोस्ट मैच कर गया, 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस 1 एक्स। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर a एक्स प्लस ए है, ये तो चलो ठीक है, a प्लस एक्स, इसको आगे पीछे आप अरेंज करके a प्लस एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ x माइनस ए, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मॉडुलस है। अगर ये देखिए, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पर ये, तो देखो मान लीजिए अगर ये यहाँ पर से लेट से x 5 है और a 3 है, ठीक है। ये 5 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, ये 8/2 मॉडुलस में, तो कितना आएगा, 4 आएगा। उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कि x 3 है और ये x मान लो 3 है, a 5 है, और 3 माइनस 5 उल्टा मॉडुलस करिए -2, देन अगेन यू गेट -4 विच इज़ नथिंग जस्ट 4। तो आएगा वही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम वही है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझाना था कि ये इंटीग्रल, कहीं बच्चे बोलते हैं कि ये इंटीग्रल आया है इसमें कोई गलती है, ये गलत नहीं है, आपने देखा वही है, बस माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। इसमें टीचर पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है, आई डोंट नो कि टीचर डायरेक्ट क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, सीधा आंसर देखते हैं
कि आंसर आपका मैच किया नहीं किया तो सीधा 1 मार्क्स तो आपका गया। लेकिन उसमें देखिए अगर आपको मैच करना है तो फिर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसमें परफेक्ट आंसर आएगा लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं, कुछ टीचर देते हैं, लेकिन जो टीचर सीधा आंसर्स देखते तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन गलत नहीं होता है, आपको भी पता है वो गलत नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है तो इसको हम थोड़ा निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा आइडेंटिटी होंगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी, जितना याद करने में आपको पता है प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये 2 प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे। तो ये थे स्पेशल इंटीग्रल। अब कहने के लिए 3 स्पेशल इंटीग्रल हैं, लेकिन हम आपको बताया 2 पे ही काम करेंगे। अगर ये जैसे ही आएगा तो इसे हमें कैसे काम करना है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है इसी फॉर्म में, माइनस कॉमन लेके, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है बाकी मैंने बुक के हिसाब से बोला, टीचर में भी आपका सही करे, कोई गलत तो है नहीं, कहीं आप इसमें गलत बोल दो कि ये गलत है, ऐसा कोई गलत नहीं है। ओके, बस थोड़ा बहुत और उसे परफेक्ट भी ला सकते हैं, लेकिन कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 3 स्पेशल इंटीग्रल, तो इसमें हम 2 पे ही काम करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं साइड में। और अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आते हैं इन स्पेशल इंटीग्रल पे, वो देखेंगे। जब तक हम इनके नोट्स बना लीजिए साइड में, और फिर इसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इनके बेस पे। देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इंटीग्रल के बेसिस पे हैं। ये वाला इंटीग्रल पहला इंटीग्रल है जो स्पेशल इंटीग्रल है, इसको कैसे यूज़ करना है प्रॉब्लम में वो हम देखेंगे। और यहाँ पर हम धीरे धीरे देखिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने कोशिश की जितनी वेरिएशंस को प्रॉब्लम में दिखेंगी वो आप सारी प्रैक्टिस कर सको, सो दैट बुक की प्रॉब्लम्स आराम से हो जाए, ठीक है। और यही वेरिएशंस आगे के स्पेशल इंटीग्रल्स में रिफ्लेक्ट करेंगी। सो इसको वीडियो को जितनी भी क्लास में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए स्किप करने से देखिए कुछ होगा नहीं, आपका ही नुकसान होने वाला। बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर बाद में वही क्वेश्चंस उन्हें मिलते हैं, बाद में बोलते हैं ये तो क्वेश्चंस करवाया था लेकिन हमने देखा नहीं, फिर प्रॉब्लम होती है आपको। तो वो आपके ऊपर है, आपको टाइम देना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ बुक के, पहले मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना है और क्या फॉर्मेटिंग रहेगी क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इंटीग्रल पे काम करेंगे, अगर इस पे काम करना आ गया तो अगले पे आप काम कर ही लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अगर आपने अभी तक जितने भी सब्सटीट्यूशन किया तो ऐसा नहीं कि सब्सटीट्यूशन गायब हो गया, वो तो आएगा ही, वो यूज़ होगा। लेकिन आप जितने भी इंटीग्रल किए उसको आप करोगे उससे आप नहीं कर पाओगे। इसमें एक इंटीग्रल और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, वो मैंने यहाँ पर नहीं अपलोड की है वीडियो, शायद हो भी गई होगी उस टाइम पे या नहीं होगी तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसे स्पेशल इंटीग्रल से करेंगे जो इस फॉर्मेट का होगा तो इसको यूज़ करना है। तो देखिए इस फॉर्मेट में क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और दूसरा एक कांस्टेंट होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टार्ट जब आप करेंगे सॉल्यूशन 1, तो सबसे पहले लेट आई पहले इंटीग्रल जो कोई भी इंटीग्रल होगा उसको आई में स्टोर करा दीजिए, इस तरीके से असाइन करिए उसके लिए एक लेटर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर dx अपॉन, अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 1 को परफेक्ट स्क्वायर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 1 स्क्वायर भी। अब आप देखिए यहाँ पर जो देखेंगे ये इंटीग्रल, ये एक्स स्क्वायर और ये a स्क्वायर यानी 1, यानी यहाँ पर जो हमारा a है a हमारा 1 है, ओके, ये याद रखना। तो अब ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन a, ये इंटीग्रल करता क्या, 1 अपॉन a लिखो, a कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 और फिर tan इनवर्स x अपॉन a, x तो यहाँ पर x कौन सा वाला x लेना है, ये स्क्वायर वाला नहीं, जो स्क्वायर के अंदर टर्म है ये x अपॉन a तो 1 है प्लस c। अब इसको थोड़ा सा ठीक करिए, देखिए तो हट ही गया, 1 ही होगा, तो ये tan इनवर्स और ये x होगा प्लस c तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाता है। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर जो भी इंटीग्रेशन आता है इसको अगर आप डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो वापस वही आ जाएगा आपका वापस क्या, ये फंक्शन जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और यहाँ dy बाई dx, ये देखिए वापस वही आ गया फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन ये है 1 अपॉन दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमें तो इंटीग्रल करना था, वो देखना था, आई होप आपको ये समझ में आएगा पहली प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पर इसी फॉर्मेट को देख के चलना है, इस फॉर्मेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको ये फॉर्मेट इस तरीके का इंटीग्रल यहाँ बनाना होता है, जो कि अभी पूरा नहीं था। जैसे ही 1 का परफेक्ट स्क्वायर किया तब ये कंप्लीट हुआ है स्पेशल इंटीग्रल। आप यहाँ पर रीज़न भी देंगे, सिंस dx इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं छोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये रीजनिंग आपको देनी है।
ओके, ये बताना है, स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो तो उसको बताना होगा। बच्चे इसको लिखते नहीं है, बाकी तो आपके मार्क्स के ऊपर है कि आपको मार्क्स लेंगे, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी, कि टीचर देंगे नहीं देंगे। तो ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देखिए। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर एक स्टेप और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, 3, तो 1/a, इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x क्या है, x अपॉन a यानी 3 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है। लेकिन बाद में आपको फिर रीजनिंग भी देनी है, और वो रीजनिंग ये वाली, आप जो भी स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं उसको लिखते जाइए। देखिए जितनी बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसे देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे। और ये फॉर्मेटिंग क्या होती है ना, देखिए बच्चे क्या देखते हैं, रफली प्रैक्टिस करते तो उनकी आदत हो जाती है, हम रीजनिंग नहीं देंगे, कौन लिखेगा इतना। तो जब आप टेस्ट देने जाते हैं ना, टेस्ट में अगर याद आ गया तो याद आ गया, नहीं आया तो भूल गए, फिर बाद में याद आता है हम तो रीजनिंग देना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में ही नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगी। तो आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, बस स्किप करते चले जाते हो, और वो स्किप ही आपकी प्रैक्टिस बन जाता है। बाकी तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा स्पेशल इंटीग्रल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। तो देखिए ये दो क्वेश्चन से आपने क्या देखा, इन दोनों क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसमें हमें बनाना मतलब ईजी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 3 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो जिसका नहीं बनता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर, 3 है तो उसको क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर। लेकिन 4 है तो 4 को √4 का स्क्वायर नहीं लिखना है। ओके, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसको लिखना है 2 का स्क्वायर। 5 है, 5 को हम √5 का स्क्वायर, 6 को √6 का स्क्वायर, 7 को √7 का स्क्वायर। बट 8 को अब √8 का स्क्वायर नहीं लिखना है, ये याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। 8 को हम लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही 9 है तो 9 3 स्क्वायर। तो जो जैसे 12 है, 12 क्या होगा, 12 को अगर आप लिखना है तो 2√3 का स्क्वायर। 18 होगा तो 3√2 का स्क्वायर। 20 होगा तो 2√5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे डायरेक्ट √20 का स्क्वायर नहीं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर जैसे प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, इनको तो आप परफेक्टली रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो पहले तो आप स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, मैं नहीं लिखूंगा, वो आप लिखना। फिर उसके बाद देखिए जब आप आई में साइन करते हैं तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाएंगे। अब यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल लगा तो 1/a क्या है, √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस c। और यहाँ पर फिर रीज़न भी देंगे कि आप कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी जहाँ पर पहले 2 में आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर बना, और 3rd में देखा वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स भी, इनको 1 मिनट साइड कर लेते हैं, बाकी इन 3 प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं 4th प्रॉब्लम को। पहले आई लेट कर लेना, फिर डी एक्स एक्स स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल कौन सी फॉर्म में है, इस फॉर्म में आपको देखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या लिखते हैं। अब आपको, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1/a, a क्या है 2√2, और tan इनवर्स x अपॉन 2√2 प्लस c। तो ये हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं इसमें स्पेशल इंटीग्रल में। लेकिन याद रखना ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा इधर ही हो, तो आप तभी बच्चे बताए ना, अगर ऐसा चेंज हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ज़रूरी नहीं है कि एक्स पे ही काम, इतनी प्रैक्टिस एक्स करके करते हैं, फिर यहाँ पर कहीं dt आ जाता है तब बच्चे गायब हो जाते हैं। वेरिएबल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ y है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू dy अपॉन में 6 प्लस वाई स्क्वायर। अब 6 है तो भाई इसमें तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर इसी तरीके से बनाएंगे, √6 का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये स्पेशल इंटीग्रल बन गया है तो a क्या है इसमें √6, 1/√6। tan इनवर्स वेरिएबल हमारा यहाँ पर y है, ओके। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, y/√6 प्लस c। और आपको यहाँ फिर रीज़न दे देना है सिंस dx अपॉन में x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। इस रीज़न को मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ रख देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस मुझे इस क्वेश्चन को करना है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका आपको शायद पसंद आए, लेकिन जो जल्दी हो जाएगा दूसरा तरीका। पहला तरीके में टाइम लगेगा, क्या टाइम है वो देखते हैं कितना टाइम लगेगा वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पेशल इंटीग्रल होता है वो ये होता है x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पर आप देखो ये x² है, यहाँ पर 4x² है, तो x² है तो यहाँ पर भी 4 नहीं होना चाहिए, इस 4 को पहले हटाना है। तो इस 4 को कैसे हटाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट I इज इक्वल टू dx 4x² प्लस 81। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन लेंगे 4, तो 4 कॉमन लेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर x² चाहिए, ठीक है, 4 नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ 81 के नीचे 4 आ जाएगा, कॉमन लिया मैंने। अब इस 4 को बच्चे क्या करते हैं, इसको साथ लेके चलते हैं, इसको इंटीग्रल जो साइन है ना ये इंटीग्रेशन का, सॉरी, इसको बाहर करिए। तो बाहर करने के लिए ये डिनोमिनेटर में तो इसे ऐसे लिखिए 1/4 dx। अब ये x² प्लस यहाँ देखिए यहाँ 81/4 है। अब इसको देखिए ये x² हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए। तो 81 क्या होता है 9 का और 4 2 का स्क्वायर। तो इससे कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, अभी भी ये 81/4 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब इसमें हम स्पेशल इंटीग्रल ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1/a हमारा यहाँ पर क्या है, यू कैन सी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a है 9/2, तो ये 1/4 तो ये रहेगा ही इंटू 1/a कितना 9/2, तो 9/2 फिर यहाँ इंटू tan इनवर्स, ये सब मल्टीप्लिकेशन होता है, tan इनवर्स x/x और ये 9/2 प्लस c। अब ऐसे नहीं छोड़ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2 से ये कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और न्यूमरेटर में कितना 1 ही रहेगा, तो ये 1/18 tan इनवर्स, ये 2 इधर पर इंटू होगा 2x/9 और ये प्लस c। ये आ गया हमारा एक आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो मैं दूसरे तरीके से करके आता हूँ, क्विकली हो जाएगा, लेकिन उसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब वो प्रैक्टिस पे ही आएगी, वो क्या है देखते हैं। चला इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे आंसर आता है। आई थिंक ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर जब इसको हम सोल्यूशन स्पेशल इंटीग्रल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा, इसमें वो पता लगना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा, पहले से ही आपको समझना है। देखिए ये वाला स्पेशल इंटीग्रल हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिखेंगे। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं dx जब लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं, 4x² जो इसके साथ नंबर है इसको इसी के साथ एडजस्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, 4x से तो ये 2x का होल स्क्वायर और 81 को 9 का स्क्वायर। अब इसको आप इसी फॉर्मेट में देखो कि ये यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू एज ए x है और ये a है। अब यहाँ पर हमारा a 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना a हमारा जो है वो 9 है और जो x है हमारा वो कितना है 2x है, याद रखना ये, ठीक है, इसके हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर अगर इसे अप्लाई करें तो क्या होता है 1/a क्या है 1/9, फिर tan इनवर्स x कितना है, x यहाँ पर अब x नहीं 2x लिखेंगे, a कितना है 9, अब प्लस c करेंगे, यहाँ पर गलती होती है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इस पूरे tan इनवर्स, इसके लिए मैं अलग से ही सो दैट देखिए कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करना है किससे इसको डिवाइड भी करना है किससे, डिफरेंशिएशन से इस 2x के, ठीक है।
2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो उसको यहाँ लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है, अगर आप सोचेंगे ना तो इसमें भी देखेंगे तो देखो इसमें x का डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखना इस x का, तो इस x का डिफरेंशिएशन 1 है तो हमें यहाँ पता नहीं चलता, ओके। यहाँ पर 2x² है तो जब आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर पे काम करें बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको भी साथ लेके चलना है। अब फाइनल आंसर आप लिख दीजिए, देखिए ये 2 और ये 9 इंटू हो जाएगा 1/18 tan इनवर्स 2x/9 प्लस c। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों में आंसर एक ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे स्टेप कुछ बढ़ जाते हैं, काफ़ी 3-4 स्टेप हैं, यहाँ 2-3 स्टेप में ही 2 स्टेप में ही हो गया ये इंटीग्रल, ओके। तो उसको भी देखना, दोनों तरीके से आप करिए प्रैक्टिस, इससे जल्दी हो जाएगा। अगर ऐसा हो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें से 4 को कॉमन ले लीजिए, हटा दीजिए 4 को जैसे ये लिया, ठीक है, या नहीं भी लेंगे तो कोई नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। लेकिन जब इंटीग्रल आप अप्लाई करें तो साथ में उसे डिवाइड भी करना है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन, ये 2 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, 2, ये इस तरीके से आया, ठीक है। तो बाकी अभी और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो और क्वेश्चन है उनको देखते हैं, चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी है, इसको ट्राई करते हैं। और हाँ, आपको साथ में यहाँ पर रीज़न भी देना, जब भी आप इंटीग्रल यूज़ करें, जैसे ही आपने ये यूज़ किया तो सिंस ये करके ये रीज़न देना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखिए फिर से इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो 9 के साथ ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। मैं देखो फिर से प्रॉपरली इसे कैसे करना है, लेट i इज इक्वल टू dx अपॉन में 9x² प्लस 1, अब dx, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं और क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं dx हो, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे भी मिल सकता है 1 अपॉन में 9x² प्लस 1 और यहाँ पर साइड में dx लिखा होता है। दोनों एक ही चीज़ें, अलग अलग नहीं है, ठीक है। हम इसको अलग करके यहाँ पर 1 ही होता है, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्वेश्चन वैसे ही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए लेट पहले i इज इक्वल टू दिस, फिर dx, इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/a, a इज़ 1 और tan इनवर्स x, x इज़ व्हाट 3x/1, फिर डिवाइड करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस c। और यहाँ पर आपको रीज़न देना है, सिंस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² या a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, देखिए 3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो ये 1/3 tan इनवर्स 3x/1 3x प्लस c, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, कॉमन लेके भी आप कर सकते हैं। इसमें आप अगर कॉमन ले लें 9 को, ठीक है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ करके। तो जब आप 9 कॉमन लेते हैं तो देखिए वो दिखाना, जैसे यहाँ पर मैंने किया था 4 कॉमन लिया था, तो आप क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सीधा 4 जब कॉमन ले तो आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको काम करना है, ठीक है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बाद में बना सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ 9 दिख रहा है कॉमन, तो उसको ऐसे लिखिए 1/9 dx x² प्लस 1/9, फिर 1/9 dx। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। अब ये dx 1/x² प्लस a², a हमारा 1/3 है, तो ये 1/3, फिर tan इनवर्स x अपॉन 1/3 प्लस c। लेकिन भी हाँ, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे, आप बोलेंगे करेंगे, यस, x का 1 होगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इसलिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये 3 से कैंसिल, तो ये 1/3 tan इनवर्स, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3x प्लस c, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन हुआ। और अब आप चेक कर सकते हैं दोनों का आंसर एक ही है, ओके। तो आप दोनों से, वैसे तो दोनों को सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये बच्चे करते कि ये अच्छा है तो इसी से करेंगे। अब मान लो ये सिचुएशन भी आगे देखने को मिलेगी, फिर ये प्रैक्टिस में नहीं रहेगी, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। तो इनको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा,
यहाँ जगह नहीं है तो इसको यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ बुक में, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 1/this। ओके, तो इसको भी देखो दो तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं डायरेक्ट। अब आप फॉर्मेटिंग आपको पता चल गई है क्या ऐसे करना है, और यहाँ पर जब भी आप यूज़ करें तो आप ये मेंशन करें कि कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल 1 में, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिखेंगे √2 x का स्क्वायर और 25 तो 5 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर a आपको पता चल गया कि 5 है, तो 1/a tan इन्वर्स वाली आइडेंटिटी, tan इन्वर्स वाली जो स्पेशल इंटीग्रल वो यूज़ होगा। तो tan इन्वर्स ये √2x में 5। अब यहाँ डिवाइड भी करेंगे √2x का, स्क्वायर का नहीं, √2x का। ये देखना बच्चे x स्क्वायर का कर देते हैं जो स्क्वायर के अंदर है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ प्लस c। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये क्या है डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो 1/5 √2 tan इनवर्स √2x/5 और ये प्लस c। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा तरीका आपको पता है, देखो दूसरे तरीके से भी सीखना है, वो भी मैं करके खाता हूँ। तो उसमें आप लेट आई कर लेना। तो आपको होता है यहाँ पर पहले x स्क्वायर रखना है, ये 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये 25/2 dx। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है, वीडियो की लेंथ बढ़ा रहे हो। नहीं, एक्चुअली ये सब चीज़ें आगे आएंगी, आगे रिफ्लेक्ट करेंगी प्रॉब्लम में, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं भी आगे स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि आपको आगे का नहीं पता ना, आगे क्या होने वाला है, तो डेट्स वाई इसलिए करवाना पड़ता है। तो इसको भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करिए, इसको भी प्रैक्टिस में रखिए। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये 5/√2 का स्क्वायर और ये dx। अब 1/2, अब इसमें a क्या है हमारा, a हमारा है 5/√2 और tan इनवर्स x/ax 5/√2 प्लस c। और रीज़न आप देंगे जैसे ही आपने ये इंटीग्रल यूज़ किया तो उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा। अब आप देखिए ये कहाँ है, ये और ये तो आपस में डिनोमिनेटर इनटू हो जाएंगे, लेकिन ये √2 ऊपर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पर 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, ये दोनों एक कैंसिल, नहीं तो आप tan बना के फिर आंसर यानी कैसे लाओगे। वो देखो ये 5√2 फिर tan इनवर्स, ये √2 ऊपर आके इंटू हो जाएगा x से, तो ये √2x/5 प्लस c। तो देखिए सेम आंसर आया। यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखो ये 1/2 था और यहाँ 1/5 तो ये तो ऊपर आ जाएगा √2 और ये 10, फिर tan इनवर्स √2x/5 प्लस c। तो ऐसे आप नहीं छोड़ सकते, ये आंसर देखो मैच ही नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर आंसर मैच नहीं किया। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो, या देखो जैसे ये √2 था ना, ये मैं यहाँ दिखा √2 2 × 5 था, तो इस √2 को मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आगे आ जाएगा 5√2। तो इस तरीके की छोटी मोटी अलजेब्रा जो भी है आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी तो टीचर पे ही डिपेंड करेगा कि आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो मार्क्स दे ना दें, उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाली प्रॉब्लम में परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नंबर्स नहीं है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू ये लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए dx या 1 में p स्क्वायर, तो यहाँ ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, qx का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है p, तो 1/a, ये p हो जाएगा, tan इनवर्स ये x हमारा ये है qx में p और डिवाइडेड बाई qx का डिफरेंशिएशन q, ठीक है। याद रखना जरूरी नहीं है कि x यहीं हो, यहाँ भी हो सकता है यहाँ x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कॉम्यूटेटिविटी की वजह से, ठीक है, दोनों सेम ही होता है, कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ही प्लस c। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ रीज़न देना पड़ेगा कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, एंड एज यू नो कि हम कौन सा इंटीग्रल, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में, तो 1/pq tan इनवर्स qx/p प्लस c, ठीक है। अब ये हो गया आपका, आई होप ये आपको समझ में आया होगा इंटीग्रल। अब इसके बाद देखिए सेम इसी इंटीग्रल को दोबारा से आप कैसे कर सकते हैं।
लेट आई इज इक्वल टू दिस। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर है तो उसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले रहे हैं उसको बाहर इस तरीके से करिए डी एक्स या 1 में, तो कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर के यहाँ नीचे क्यू स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। एक स्टेप और, अब हमें ये डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ही स्पेशल इंटीग्रल लिख देते हैं। देखिए बिना परफेक्ट स्क्वायर बनाए क्या होता है कि जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर गया, हाँ जैसे देखिए यहाँ पर जैसे आपने ये किया एक्स स्क्वायर 1/9, तो आप डायरेक्ट ही स्पेशल इंटीग्रल नहीं यूज़ कर सकते, पहले आपको ये परफेक्ट स्क्वायर, पहले उसका फॉर्म तो दिखाओ कि कौन सा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है, तो ये बनाना है, फिर यूज़ करोगे तब आप बताओगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं, यहाँ से सीधा यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ सकते हो, सॉरी गलत कह रहा हूँ, आ सकते हो, बट इसका ये नहीं कि यहाँ से सीधा ये यूज़ करो। टीचर अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग में ये बताना होता है कि आप कौन सा इंटीग्रल यूज़ करो। ठीक है आपको पता है, लेकिन टीचर को भी तो बताओ कि आपको क्या आता है, इतना शॉर्टकट थोड़ी करोगे। तो ये आपका मतलब ये थोड़ा सा ना कंपलसरी स्टेप होता है, मैंडेटरी होता है कि बताना ही होता है कि आप कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। बाकी कुछ कैलकुलेशंस को आप स्किप कर सकते हो, 7th 8th की कैलकुलेशंस होती हैं, वो कोई टीचर इतना नहीं देखता है, लेकिन ये आपको बताना होता है और उसका रीज़न देना होता है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वैसे ही देखो जैसे यहाँ पर था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं बना है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाऊँगा, p/q का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो 1/q स्क्वायर इंटू 1 में फिर a हमारा ये है p/q, फिर tan इनवर्स, एक मिनट ये हो गया tan इनवर्स p और q, एक मिनट q, ठीक है, tan इनवर्स x क्या है हमारा, x ही है, और ये क्या है p/a, x/a होता है, x/a हमारा p/q प्लस c। देखो यहाँ से एक q, ये q कैंसिल, तो 1/pq, ये tan इनवर्स, ये q ऊपर आके इंटू होगा, तो ये हो जाएगा qx/p प्लस c। तो आप चेक करिए, तो दोनों तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने अभी सिर्फ एक इंटीग्रल पे आपको कराई है, जो कि ये था कि dx/x² प्लस a²। तो इतना करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम कर लेते हो अगर आप प्रैक्टिस, तो आगे की जो 2 इंटीग्रल हैं वो भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो पहले आप इन इंटीग्रल्स पे कमांड करिए और फॉर्मेटिंग को प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको रीज़न देने के लिए बताया गया है, तो रीज़न को ऐसे मेरी तरह स्किप नहीं करना है, आपको लिखना है, तभी तो याद होगा ये, नहीं तो आपको पता है ना आगे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको करिए, फिर हम इसके बाद के लिए कुछ बुक की या कुछ दूसरे इंटीग्रल्स को भी ट्राई करते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए अब जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो जो 2 इंटीग्रल थे उनको देख के यूज़ कर, मतलब उनको देख के नहीं, उनको यूज़ करके प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो 3rd इंटीग्रल है, इसको हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने के लिए, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेकंड वाले में और फिर इसको यूज़ करेंगे। बाकी अगर आपको याद है, ऐसा नहीं है कि अगर याद है तो इसको यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों से देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रल में क्या होगा, x² माइनस a²। अब वो प्लस वाले, जब भी प्लस आएगा याद रखना, अगर आपके पास बाइनोमियल, याद रखना ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है, अगर प्लस होगा तो tan इनवर्स 1/a, tan इनवर्स x/a। अगर माइनस आ जाता है तो tan नहीं होगा, log होगा, 1/2a तो रहेगा ही रहेगा, log भी रहेगा। इसमें देखिए x माइनस a दिख रहा है, तो x माइनस a x प्लस a। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पर a माइनस x है तो ये मत कर देना a माइनस x a प्लस x, ये गलत है, पहले ऊपर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। ओके, ये आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी अगर आपको इस पर अगर भूल भी जाते हो, इन केस अगर भूल जाते हो, आपको डाउट होता है कि गलत हो सकता है, तो आपको पता है क्या करना है, हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, इस इंटीग्रल को ऊपर चेंज करके फिर उसमें आइडेंटिटी, ये वाला इंटीग्रल यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फॉर्मेटिंग की ही बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में जब भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, तो पहले आप आई इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला स्टेप x² माइनस 4 को परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अब ये इंटीग्रल बन चुका है इस फॉर्म का, x² माइनस a क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर 1/2a, a कितना है 2, इस तरीके से लिखिए log, फिर x माइनस 2 मॉड में x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। तो ये 1/4 आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता 1/2, लेकिन लिख दीजिए वो बेटर ही है। नेक्स्ट क्लास में जब नोट्स खोलते हैं तो समझ में नहीं आता है 4 कहाँ से आया। तो ये प्लस c,
और यहाँ पर आपको जैसे ही आपने इंटीग्रल ये यूज़ किया तो यहाँ रीज़न देंगे सिंस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड में x माइनस ए प्लस सी। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना। तो ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखिए लेट पहले सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे 3 को, तो ये √3 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर देखिए वेरिएबल पॉजिटिव है और कांस्टेंट नेगेटिव, तो ये 1/2a लॉग वाला इंटीग्रल यूज़ होगा, तो 1/2a कितना है √3 लॉग x माइनस √3 अपॉन में x प्लस √3 प्लस सी। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ रीज़न भी देना है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ करें। तो रीज़न देने से फ़ायदा आपका ही है, आपको एक तो याद हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, अगर रीज़न देंगे। फाइनल इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको लिख देना 2√3 लॉग x माइनस √3 x प्लस √3 मॉड में प्लस सी। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो उसी तरीके से करिए, कॉमन लेते हैं इसमें। पहले लेट i इज इक्वल टू, अब इसमें से देखिए पहले 4 को कॉमन लेते हैं, 1/4 बाहर आ जाएगा ये, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर 1 नीचे 4, ठीक है, ये dx, ये 1/4 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जब आप देखो, अब ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो यहाँ पर 1/2 है ये आपका a हो गया, तो 1/4 इंटू 1/2, देखो 1/2a होता है, तो a कितना है 1/2 है, ये 1/4 तो पहले से ही था। फिर लॉग x माइनस 1/2 x माइनस a x प्लस 1/2 प्लस सी। जब आप ये अप्लाई करें तो यहाँ रीज़न भी देना है आपको, और रीज़न क्या देना है, ये स्पेशल इंटीग्रल लिख देना है, ये वाला स्पेशल इंटीग्रल पूरा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये 1/4 लॉग। अब ये वाला पोर्शन ना आपको क्विकली सॉल्व करना है, ऐसे दिखाना नहीं, ऐसे स्टेप बनते चले जाएंगे। देखो कहीं पर आप रफली सॉल्व कर सकते हो इसको, क्योंकि ये 7th 8th क्लास की चीज़ें, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 2, ये होगा 2x माइनस 1, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये 2, ये 2x प्लस 1, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2x माइनस 1 2x प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर 2x माइनस 1 2x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, देखो दूसरे तरीके से भी करेंगे तो यही आई हमारा, पहले आई लिख लेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये dx। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो 2x, इसी को एज ए x ले लो, और ये 1a है। तो क्या होगा 1/2a, a कितना है, ये स्क्वायर है, ठीक है, 12 नहीं है, तो a क्या है 1, फिर लॉग a x कितना 2x माइनस 1 और ये 2x प्लस 1 प्लस सी। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जब आप ये करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विच इज़ 2। अब फाइनल आंसर और रीज़न देंगे, वो आप रीज़न दे लेना। जैसे ही आप इंटीग्रल यूज़ करते हो तो उसके बाद तुरंत ही रीज़न देना होता है। अब ये गलत फहमी में मत रहना, बच्चे क्या होते हैं बहुत जल्दीबाजी करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये गलत है। ये डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। बच्चे तो अपने वो तो बस लीनियरली करके कैंसिल कर देते हैं, बाद में आ रहा था अरे ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो याद रखना ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये 1/4 लॉग 2x माइनस 1 2x प्लस 1 प्लस सी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2-3 स्टेप ही होंगे, इससे बेटर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि ये नहीं करना, ये भी प्रैक्टिस करना, लेकिन करते टाइम आप ऐसे कर सकते हैं, गलत नहीं है। गलत क्यों होता तो फिर देखो आंसर मैच थोड़ी करता हमारा, ओके। तो ये भी हो गया। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इसमें फिर से कॉमन लेने को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कॉमन आगे भी यूज़ होगा, कॉमन लेना तो करना ही है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना परफेक्ट स्क्वायर के लिए हर जगह नहीं देखने को मिलती। तो इसमें सबसे पहले आप लेट आई इज इक्वल टू, इसको लेट करोगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1/9, ये हो जाएगा x स्क्वायर 5/9 dx, फिर 5/9,
आगे क्यों देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ आगे, इसलिए कि देखो ये इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये सारी सिचुएशंस आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ टाइम बचेगा। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, तो ये 5 का तो √5 होगा और 9 का 3 स्क्वायर dx। अब 1/9 अब इंटू 1/2a, a कितना है √5/3, फिर log x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का 1 आता है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, क्योंकि कैंसिल हो सकता है ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। 3 2 जा 6, ये 1/6 √5 log। अब ये वाला पोर्शन आपको जितना फास्ट कर सकते हो, देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ क्विकली। यहाँ एलसीएम है तो ये 3 इससे इंटू होगा, 1 इससे इंटू होगा, तो 3x माइनस √5। ये जो 3 है ना, जब एलसीएम में ये कैंसिल हो जाते हैं बस, तो इस 3 को इससे इंटू कर दो 3x और ये प्लस √5 प्लस c, ये आ गया। दूसरा तरीका आप परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मैं देखता हूँ यूज़ करके, देखो यहाँ पर स्पेस है तो पहले लेट i इज इक्वल टू वो लिख लेना, फिर 1 में इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और 5 को √5 का स्क्वायर dx। अब 1 में 2a, a इज़ √5, फिर log क्या आएगा 3x माइनस √5 और ये 3x प्लस √5 प्लस c। जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपको प्रॉपर्ली रीज़न भी देना है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, तो याद हो जाएगा आपको। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, लेकिन अभी इसमें एक स्टेप देखो यही भूल जाते हैं, डिवाइड भी करना होता है इसका डिफरेंशिएशन। 3x का क्या होगा 3, बी केयरफुल ये दोनों कैंसिल नहीं होते, मल्टीप्लाई में दोनों डिनोमिनेटर में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 log 3 माइनस √5 3x प्लस √5, 3 2 जा 6, सॉरी √5 भी है, एक मिनट, 1/6 √5 और ये प्लस c। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो देखिए ये वाला भी हो गया। तो इससे आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम्स में भी देखा था tan इनवर्स वाले में, तो मैंने आपको बताया था वो भी उसकी भी कुछ सिचुएशन यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। देखिए अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या पहले देख लीजिए पूरी वीडियो, फिर उसके बाद आराम से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते रहना। तो देखो अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल नेगेटिव है, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ये काम कर सकते हो, पहले लेट i इज इक्वल टू ये पूरा लिख लेना, फिर उसके बाद dx। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2a, a क्या है 7 log। यहाँ पर होता है देखिए जब आप यहाँ रीज़न देंगे, और रीज़न क्या होगा 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a। यहाँ पर जो log लिखते हो तो वो होता है a माइनस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस सी। तो a क्या है 7 है, तो 7 प्लस एक्स होगा, माइनस नहीं, फिर 7 माइनस एक्स प्लस सी। तो लास्ट में 1/14 log 7 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स प्लस सी। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आपको करना है, देखो हम क्या करते हैं इसमें, लेट i इज इक्वल टू dx 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब माइनस को आप कॉमन लेंगे तो माइनस डायरेक्टली यहाँ बाहर रखिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब आप देखिए पहले जैसी प्रॉब्लम हो गई है, इसको एक स्टेप और dx एक्स स्क्वायर 49 को 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर वेरिएबल पॉजिटिव है तो माइनस तो रहेगा ये, और ये -1 है, ठीक है, -1 है, और यहाँ पर होता है 1/2a, a इज़ 7, फिर यहाँ log x माइनस 7 मॉड में x प्लस 7 प्लस c। तो ये आ जाएगा -1/14 log x माइनस 7 x प्लस 7 प्लस c। और यहाँ पर आप जब रीज़न देंगे तो रीज़न क्या देंगे, सिंस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a x प्लस a और ये प्लस c, ये आ जाएगा। तो आप देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब टीचर आंसर को मैच करते हैं, तो देखिए इस आंसर में डिफरेंस ये है, ये 1/14 प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है।
यहाँ पर 7 + x है, यहाँ माइनस है। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर कॉपी कर मतलब जब कॉपी चेक करते हैं तो उनका आंसर मैच नहीं होता तो पहले ही वो क्रॉस मार देंगे, ठीक है, कि मतलब सॉरी, कुछ होते हैं बुरा क्रॉस मार सकते हैं, कुछ होते हैं यहाँ पर सर्कल कर देंगे कि ये आंसर मैच। जबकि मैं आपको बताऊँ ये दोनों एक ही चीज़ है, गलत नहीं है, दोनों सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। बस साइन, ऐसा नहीं कि साइन बदलने से ये आंसर बदल जाएगा। ये इस तरीके की सिचुएशन है जैसे 2 - 5 है ये, तो यहाँ पर ये है -5 - 2, बस ये सिचुएशन इस तरीके की है। तो देखो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन थोड़ा दिखता अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिपेंड करता है स्कूल में, ठीक है। तो आप अगर आप ज़्यादा टीचर स्ट्रिक्ट है तो मैं यही बोलूँगा इससे कर लीजिए, फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो अगर झंझट नहीं पढ़ना चाहते हैं कि फॉर्मूले उसी पे काम चल जाएगा तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसी वाले स्पेशल इंटीग्रल पे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसलिए। तो ये हो गया। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी देखिए। इसमें तो आपको दिख ही गया है परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये तो 9² और ये 5x का स्क्वायर। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, 5x का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। अब इसमें -1 × 1/2a, a कितना है, a है 9, फिर log x माइनस है 5x - 9, 5x + 9 और यहाँ पर प्लस c। और जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं तो साइड में, इसी के साइड में रीज़न देना पड़ता है। मैं यहाँ लिखूँगा, देखो रीज़न देना मतलब यहाँ जहाँ पर आप यूज़ करते हैं यहीं पर रीज़न साइड में, ठीक है। अब उसके बाद गलती है, जब भी आप ये इस तरीके परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करोगे तो 5x को भी डिवाइड करेंगे 5 से, -1। अब देखो ये पूरा इनटू हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 × 2 = 10, 10 और 9 90 log 5x - 9 अपॉन में 5x + 9 + c। तो ये भी ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते तो भी हो जाता, देखिए अगर यहाँ से अगर हम करते तो ये 1/2a, a कितना है 9, फिर यहाँ पर होता log, यहाँ पर a + x होता है, a कितना है 9 + 5x, 9 - 5x + c डिवाइडेड बाई लेकिन 5। फिर से सॉल्व करोगे, देखो ये आ जाएगा 1/90 और log 9 + 5x, 9 - 5x + c, ठीक है। तो अब देखिए आपके ऊपर ऑप्शन रह जाता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा ज़्यादा हम इंटीग्रल्स ना लें, तो उसी को ही जो अगर ये माइनस आता है तो मेक इट पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लीजिए, फिर इस पर काम करेंगे। तो अगर आप तीसरा भी याद कर सकते हैं तो उसमें बस ये झंझट है, माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है आपके टीचर पे और सोल्यूशन जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है, अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो इसमें भी वेरिएबल नेगेटिव है, तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे। पहले लेट आई इज इक्वल टू आप लिख लेना, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर m², ये हो जाएगा nx का स्क्वायर dx। अगर याद हो गया तो ठीक है, फिर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2a, a की इज़ m, फिर ये हो जाएगा log a, यहाँ था a प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, a + nx और a - nx + c। लेकिन बी केयरफुल, ये जो आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर ये n भी आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2mn log a + nx, a - nx + c। और जब आप ये यूज़ करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको एक रीज़न देना है, ठीक है। और दूसरा काम आप ये कर सकते थे यहाँ पर, अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, तो n² को कॉमन आउट कर लीजिए बाहर। कहने का मतलब ये था 1/n², तो ये हो जाएगा 1/m² n² - x², फिर ये हो जाएगा 1/n², 1/m/n। और हाँ ये dx, ये भी बच्चे नहीं लिखते हैं, dx ऐसे रफली करते चले जाते हैं। टीचर स्ट्रिक्ट होगी तो वो क्रॉस कर देंगे पूरा, dx के बगैर फिर क्या इंटीग्रल कर रहे हो बच्चे। मैंने देखा है कॉपी dx लिखते ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब लिखना होता है, m - n का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर और ये dx। अब आप देखिए इसमें इंटीग्रल लग रहा है कि a² - x², तो आप बस अब अप्लाई करना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। आप चाहे तो माइनस भी कॉमन करके कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पर, 1/n²,
1/2a, a इज़ m/n, फिर log यहाँ पर आता है m/n प्लस x, m/n माइनस एक्स प्लस सी। तो मैं वो जो इंटीग्रल है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको बताया भी एक और रास्ता कि माइनस भी आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपके मार्क्स लूज़ हो, आप जबकि आते हुए को भी गलत कर दो और फिर उसमें क्या टीचर से आर्ग्यू करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बाकी कुछ टीचर हैं, अगर उन्हें समझा सको तो ठीक है, कुछ होते हैं टीचर देख लेते हैं हाँ ठीक है बच्चे ने किया तो मार्क्स दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2mn, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बाकी तो आप देखें यहाँ एलसीएम लेंगे तो n उधर इंटू होगा, तो ये होगा m प्लस एन एक्स, m माइनस एन एक्स, और n और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ओके, तो अब ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। फिर इसमें तो देखो x स्क्वायर पॉजिटिव है इसमें, तो पहले लेट i इज इक्वल टू एस, फिर उसके बाद 1 में परफेक्ट स्क्वायर ही बना देते हैं इसको, px का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2a, a इज़ q, फिर log, फिर इसमें आएगा x, इसमें px, x है x माइनस p, a माइनस b, इसमें तो सीधा चलता है a माइनस b, a प्लस b प्लस c, डिवाइडेड बाई px का डिफ्रेंशिएशन p हो जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/2 pq log px माइनस q, px प्लस q प्लस c। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन कोशिश करिए जब भी आप इंटीग्रल यूज़ करो, देखो आपको पता चल गया स्पेशल इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली आप ये रीज़न भी दीजिए कि आप कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जैसे आपने ये इंटीग्रल यूज़ किया तो आप ये बताइए सिंस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, इस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मैंने आपको बताया स्पेशली 3 इंटीग्रल्स थे, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि तीसरा वाला ही आप यूज़ करो, तो आप चाहे तो इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे वाले में भी करके फिर सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंटीग्रल थे, तो इन पे क्वेश्चन ये बहुत ही बेसिक से हैं, ये बहुत यूज़ होते हैं, वो आगे हम जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेंगी वहाँ देखेंगे। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते ही याद होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। अब मैं करूँगा नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करना है, मैं ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ नई प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई है, उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए और बाकी देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद बुक की कुछ प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स बुक के हैं, तो इनको ट्राई करते हैं। स्पेशल इंटीग्रल्स की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको ये देखिए कोई बताने नहीं आएगा, क्वेश्चंस में कहीं लिखा नहीं होगा कि ये स्पेशल इंटीग्रल है, ये आपको देखते ही पहचानना है। तो आपको पहचान कैसे होगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप धीरे धीरे एकदम देख के, तो जैसी प्रैक्टिस होगी तब आप पहचानोगे। देखो यहाँ पर बाइनोमियल 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये प्लस है, तो 3 इंटीग्रल्स आपने देखे, वो कौन कौन से हैं। पहला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, या 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ये आपको याद होना चाहिए, वैसे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, याद की जरूरत करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन बनाइए वो याद हो ही जाएगा। तो ये 1/ दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और तीसरा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों में आपको पता है लॉग की पहचान क्या है, इन दोनों में माइनस है, ठीक है। तो माइनस दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर होता है 1/2a लॉग, यहाँ पर x है तो यहाँ x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, यहाँ पर भी 1/2a लॉग आता है, लेकिन यहाँ पर a माइनस एक्स नहीं होगा, a प्लस एक्स होगा पहले, फिर a माइनस एक्स, अगर कांस्टेंट आ गए, ठीक है, प्लस सी। तो ये अगर प्लस वाला दिख जाए तो वो तो tan इनवर्स है, लेकिन 1/a tan इनवर्स x/a होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करोगे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस 1 में 4 प्लस 9x स्क्वायर dx, इसके बाद 1 में 4 को परफेक्ट स्क्वायर 2, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए 3x स्क्वायर dx। तो ये tan इनवर्स वाला इंटीग्रल बनेगा, ये प्लस है तो ये होगा 1/a इज 2 tan इनवर्स 3x/2 और डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे 3x है तो 3 प्लस सी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसे जल्दी हो जाता है 1/6 ये tan इनवर्स 3x प्लस 2।
तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो इसमें टीचर आपके हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन चेकिंग कि टीचर कैसे दें, क्योंकि आप यहाँ पर रीज़न भी देंगे प्रॉपर कि कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो, सिंस 1 अपॉन में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको ये प्रॉपर हो जाता है। अब इसमें कोई चांसेस नहीं है कि वो आपके मार्क्स कट जाएँ, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले लेंगे, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उससे आप करिए तो उससे भी यही आंसर आएगा। ओके, ऐसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इसी के जैसा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे, ये आप प्रैक्टिस करना। देखिए ये हमने यहाँ पर जब tan इनवर्स वाला किया था, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेम यही क्वेश्चन, इसको 2 तरीके से हमने किया। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं, फिर कोई वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बाकी कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम कर चुके हैं, आपने देखा है। अब यहाँ माइनस है, देखिए जैसे माइनस आ जाए तो समझ आना लॉग लगेगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल पॉजिटिव है, याद रखना। वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो उसमें 1/2 एक्स माइनस एक्स प्लस है, नेगेटिव है तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये पहचान है, प्रैक्टिस कर करके ही आएगी। तो इसका सोल्यूशन लेट, पहले आई इज इक्वल टू पूरा ये प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर आप इसे बना दीजिए, कितना होगा 3x का स्क्वायर और ये माइनस 2x 2 का स्क्वायर। अब इसमें 1/2 ए कितना है 2 लॉग ये 3x माइनस 2, ये 3x प्लस 2 प्लस सी। लेकिन यहाँ पर जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो इसको देखना है, यहाँ पर इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 2 2 4 और ये कैंसिल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये 12 लॉग 3x माइनस 2 3x प्लस 2 प्लस सी। लेकिन जैसे ही आप इंटीग्रल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको रीज़न देना है कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला इंटीग्रल पूरा आपको लिख देना है। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस किया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें 9 कॉमन लेके वो भी प्रैक्टिस करिए, उससे भी यही आएगा ही, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 16 माइनस, यस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है 16 माइनस 9, तो इसे 2 तरीके से देखो। एक तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, तो लेट आई इज इक्वल टू दिस, तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस तो बाहर ही रहेगा, -1 है, ये 1/2 ए कितना है 4, ये log 3x माइनस 4 और ये 3x प्लस 4 प्लस सी, लेकिन डिवाइडेड बाई इस 3 से करना पड़ेगा। ये -1 2 4 जाए 8 3 जाए, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 24 log 3x माइनस 4 3x प्लस 4 प्लस सी, ये हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप कॉमन भी ले सकते हो। और दूसरा ये तरीका, इसमें आप ये भी अपना सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस ही कॉमन मत लीजिए 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो ये ठीक है, ठीक है, बाकी आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, तो ये होगा 1/2 ए तो 4 है log, अब यहाँ पर बी केयरफुल माइनस है तो a प्लस अगर याद है तो ठीक है 4, नहीं तो फिर वैसे करिए 4 प्लस 3x 4 माइनस 3x प्लस सी, और यहाँ पर अपॉन में ये 3 रहेगा, 2 2 4 2 4 जा 8 3 जा 24 log 4 प्लस 3x और 4 माइनस 3x प्लस सी। लेकिन जब आप ये करें तो प्रॉपर रीज़न देना है। रीजनिंग में इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखो आप लोग तो शायद ना लिख रहे हो, रीजनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आपके 30-40 प्रॉब्लम नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे कितनी 100 150 100 मतलब अराउंड मोर देन 100 प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ रीजनिंग करने की आदत ही नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पेपर आता है टेस्ट में आपके 20-30 क्वेश्चन भी नहीं आते, मुश्किल से 4-5 आते हैं। तो 4-5 की फॉर्मेटिंग के लिए तो आपको प्रॉपरली रीज़न देना है ना, तो इसीलिए आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि आप रीज़न देते रहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, देखो दोनों तरीके से हमने किया, दोनों ठीक है, बस यहाँ माइनस आ रहा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और बाकी एक तरीका और एक कॉमन ले सकते हैं 9 इसमें से, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी मैं करता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर से, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, आप चाहे माइनस कॉमन ले, इसमें तो कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, ये ए एक्स का स्क्वायर, या वेरिएबल पॉजिटिव है बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 ए क्या है, ए हमारा ये बी है, और log ए एक्स माइनस बी ए एक्स प्लस बी
प्लस सी अपॉन में स्क्वायर के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, ए एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ए एक्स का क्या होगा ए, अब ये 1/2ba यानी 2ab अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लॉग ए एक्स माइनस बी ए एक्स प्लस बी और ये प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, और बाकी आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको 10 स्टेप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन जब आप इंटीग्रल यूज़ करें तो बी केयरफुल, यहाँ रीजनिंग आपको देनी, जितना दोगे याद होगा उससे आपको। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी भी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी तो ये भी आप कर लोगे, बस इसमें a माइनस है, सेम वही है, तो यहाँ पर 1/a², ये bx का स्क्वायर, यहाँ पर x नेगेटिव है तो 1/2a हमारा a ही होगा, और ये लॉग, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो याद रखना पहले कांस्टेंट, यहाँ a प्लस बी एक्स, यहाँ पर a माइनस बी एक्स प्लस सी, और डिवाइडेड बाई इसमें b, ये हो जाएगा, तो ये होगा 1/2ab लॉग। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है। अगर आप कॉमन लेते हैं तब नहीं देखनी चाहिए, तब भी करोगे तो 1 आएगा, लेकिन आंसर यही आएगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये a प्लस बी एक्स प्लस सी, और बी केयरफुल, ये लॉग जो है ना इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट से नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो लॉग वाली टर्म है ये पूरी की पूरी इस पूरे लॉग को डिवाइड करता है भी, तो ये बाहर ये फैक्टर या मल्टीपल है, ये याद रखना है आपको। तो ये हुआ फाइनल आंसर, और इसका रीज़न भी आपको देना है। तो ये क्वेश्चन वो थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेटर है अगर आप देख रहे हैं वीडियो में, रोकते ही पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और इसमें हमने ज़्यादातर कॉमन नहीं लिया है, क्योंकि उसमें हमारा टाइम आपको पता है वेस्ट ही होता है, वो आंसर भी यही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन भी करके चलना होता है हमें जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना रहे हो। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं 3, इन क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप बुक के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर दें। इस प्रॉब्लम को देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक सा है वो सब में यूज़ होगा मोस्टली, आपको हमने आगे भी प्रॉब्लम की थी, वहाँ देखा था। देखो जब भी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसके पास अगर डिग्री, जो देखो डिग्री अगर छोटी है इस डिग्री से न्यूमिनेटर से, तो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, पहले लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करिए, तो वो तो आगे भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से इसे सॉल्व करेंगे, और इसको एक मतलब कोशेंट, रिमाइंडर और जो होता है ना डिवाइजर, उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे 7/3 होता है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना 3 2 1, यानी इस तरीके से 2 + 1/3। तो 3 क्या है, डिवाइज़र है, और 7 क्या है, डिविडेंड है। अब ये 2 जो है इसको ना लिख के हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो 2 क्या है, 2 इज़ द कोशेंट। कैसे आ रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, 2 क्या है, कोशेंट है, और 1 जो है वो रिमाइंडर है, और 3 जो है वो क्या है, डिवाइज़र। तो यहाँ पर ये कोशेंट प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर, अपॉन में डिवाइज़र, और ये आगे भी बहुत यूज़ होगा, तो देखना इसको। तो अब पहला काम हम यही करेंगे, देखो इस डिवाइज़र जो है इस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री इसकी छोटी है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्यूशन। तो ये आपका रफ नहीं है, पहले लेट i इज इक्वल टू, ये सारा फेयर वर्क होगा आपका। तो आप यहाँ लिखोगे बाई लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन से आप इसे डिवाइड करिए x² + 1 और x⁴। तो पहले इस x² से x⁴ को 4 को डिवाइड करते तो कितना आता है, x², फिर x² को इससे इंटू करेंगे x⁴, फिर +1 को भी करेंगे प्लस x², ये माइनस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस x²। अब इस x² से -x² को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1, इसको इससे इंटू करेंगे तो -x² +1 -1 -1, ये +1 +1 ये कैंसिल, ये कितना +1। तो अब ये रिमाइंडर बच गया है हमारा, और ये क्या है, कोशेंट, और ये है डिवाइज़र। ओके, तो अब बस हमें इसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर देखो i जो है
तो यहाँ पर हम सेम इसी एक्सप्रेशन को कोशेंट, यहाँ पर कोशेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 अपॉन में डिवाइज़र, डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा dx। ये हमने क्या किया, हमने ये जो है ये एक रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या है डिविडेंड और ये क्या है डिवाइज़र, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया डिविडेंड डिवाइज़र को इस फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये अभी बदला नहीं है, कहीं आप सोच रहे एक्सप्रेशन बदल गया, इसकी वही वैल्यू है, अगर जब आप एलसीएम लेंगे तो घूम फिर के यही आएगा लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा, इसको तो हम पावर रूल से, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप देखें ये तो पावर रूल से हैंडल हो जाएगा और ये वाला अगर आप देखें ये एक स्पेशल इंटीग्रल है, ठीक है। कैसे स्पेशल, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें स्पेशल इंटीग्रल से काम करते, तो इसको देखो सही से लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं, पहले परफेक्ट स्क्वायर आप बनाइए, अब इसको करिए, ये पावर रूल से कितना होगा x3 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस 1 का x प्लस ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन ए 1 है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, तो ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने आने चाहिए, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा बिना लॉन्ग डिवीजन के भी कर सकता हूँ थोड़ी एलजेब्रा यूज़ करके, ठीक है। अब वो एलजेब्रा कैसे होगी ये देखिए देखते हैं, इसको भी ज़रा देखिए यहाँ पर, पहले लेट आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये अभी भी एक्स रेज टू दी पावर 4 ही है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, मैं इसमें क्या अलजेब्रा यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं 1 को ऐड कर दूँ और माइनस कर दूँ, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं और ये पूरा स्क्वायर में ही रहेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए क्योंकि इसमें 1 और 1 कैंसिल होगा, वापस एक्स स्क्वायर स्क्वायर वही चीज़ रहेगी। फिर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखो, तो इसको ये ना लिख के आप इसको इस तरीके से लिखिए, देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा एक टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म, ठीक है। तो अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, अभी भी एक्स रेज टू दी पावर 4 है, लेकिन अगर आप देखें ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, तो ये क्या है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बाहर, ठीक है b। तो अब हम इसमें ये अप्लाई करते हैं तो क्या होगा a का स्क्वायर, a हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, फिर प्लस b स्क्वायर, b कितना 1 का स्क्वायर 1 और ये इंटीग्रेशन, लेकिन डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सबको स्प्लिट करते चलो साथ साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरा ब्रैकेट क्लोज dx। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 2, यहाँ तो कैंसिल होके 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक स्टेप और देखिए एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, तो लाइक है तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल इंटीग्रल है। देख लो अब वही बना घूम फिर के, आप इसको देखिए, देखो सेम वही एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीजन और यहाँ थोड़ी सी हमने अलजेब्रा यूज़ की है, तो ये आपको दिख रही होगी थोड़ी सी अलजेब्रा यूज़ करके। अब बाकी आगे का काम आप जानते हो, इस वाले एक्सप्रेशन को हम पावर रूल से हैंडल कर लेंगे, अभी किया था हमने, दोबारा नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और ये क्या है, ये किससे हैंडल होगा, स्पेशल इंटीग्रल से। तो इसीलिए स्पेशल इंटीग्रल आपको ऐसा नहीं कि बस वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो कहीं भी बीच में प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर सॉल्व है ये पूरा, ओके। तो इस तरीके ये पूरा हमने यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, ये लॉन्ग डिवीजन, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब वो बच्चे किस में कंफर्टेबल होते हैं वो डिपेंड करता है, जिन बच्चों की अलजेब्रा अच्छी होती है तो वो इससे भी करते हैं, जिनको
अलजेब्रा मैं नहीं कहता 12th में कि पसंद नापसंद वो डिपेंड करता है, तो बच्चे को लॉन्ग डिवीज़न को भी फॉलो करते हैं। तो मेरा कहना क्या है, दोनों को फॉलो करिए क्योंकि दोनों की ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। ओके, तो उसको करिए। फिर इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है सेम वैसे ही है, पहला आप लॉन्ग डिवीज़न से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिग्री है डिनोमिनेटर की उसके सेम है, इक्वल है, तो इक्वल या छोटी होगी तो आप लॉन्ग डिवीज़न से करिए। दूसरा हम अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, तो पहले लॉन्ग डिवीज़न से करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू, लॉन्ग डिवीजन से ना इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे हम। बेसिकली करते क्या है, जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो याद रखना ये हम पूरे ये जो रैशनल फंक्शन होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में। ओके, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर बाय लॉन्ग डिवीजन डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दीजिए, इसे डिवीजन करके दिखाइए इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल, ये -5 आया। तो अब इससे आगे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो 0 है, वो इससे छोटी है। तो अब आगे यही हमारा फाइनल आंसर मतलब रिमाइंडर होगा। और ये क्या है, कोशेंट, और ये रहा डिवाइज़र। तो अब इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखते हैं कोशेंट। कोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज dx, एक स्टेप और 1 प्लस माइनस ये -5 अपॉन में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन एक स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए इसको तो हम पावर रूल से ये x हो जाएगा और ये इसमें लगेगा स्पेशल इंटीग्रल, लेकिन इसको सेपरेट करना आपको आना चाहिए। बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। देखो सेपरेट कैसे करना है, ये 1 dx, यहाँ पर ये जो dx है एक बार इससे इंटू और एक बार इससे, माइनस ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर रखिए। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 dx, वो भी ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट को आप बाहर रखिए और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर dx। देखिए अब ये तो सीधा dx है तो इसका इंटीग्रेशन ये 1, ये तो x हो जाएगा या 1 का -5, और ये स्पेशल इंटीग्रल है तो 1 अपॉन ए क्या है 2 और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा x, ये -5 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन यहाँ पर आपको रीज़न भी देना है, जब आप स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करते हैं तो उसका रीज़न आप देंगे कि सिंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये था लॉन्ग डिवीजन से। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। अब यहाँ पर जो हम करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या, बिना लॉन्ग डिवीजन के और अलजेब्रा यूज़ करेंगे। तो लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसे ऊपर बन रहा था ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ +4 है ना, तो यहाँ भी +4 लाइए। तो यहाँ पर +4 और ये -4, मैंने बस यहाँ पर चेंज ये किया क्या, +4 -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये +4 इधर रखिए और ये कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर स्प्लिट कर दीजिए, दो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx, और देखिए ये दोनों कैंसिल, ये 1 आ गया। तो अब इसको आपको अरेंज करना है। देखो ये 1 dx -5 को बाहर रखिए, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। अब देखो फिर से वही आ गया, अब ये ऑलरेडी वही बन चुका है दोबारा से अलजेब्रा से। देखिए आप इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन अभी भी सेम है। अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलजेब्रा से किया है, ये अलजेब्रा यूज़ की है थोड़ी बहुत, और ये लॉन्ग डिवीजन से। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, तो इसको प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को। अब इसी के जैसा चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी के थोड़ा सा अलग है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आप पहले लॉन्ग डिवीजन से आपको दिख ही रहा है कि इसकी डिग्री छोटी है, तो इससे ये बड़ी डिग्री है, तो लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले आप ट्राई करिए। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स से 4, 1 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल। यहाँ पर ये बचता, देखिए पहले आप वेरिएबल को लिखिए -x² और +1
बाद में। अब फिर से इसे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को इससे, तो ये आएगा -1, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा फिर -x² प्लस 1 को -1 से इंटू -1, ये प्लस ये कैंसिल और ये आ गया 2। फिर से देखिए रिमाइंडर, अब i जो होगा हमारा, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कोशंट, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इसी में, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशंट तो है भाई x² -1 प्लस, फिर उसके बाद रिमाइंडर 2 है प्लस में, और ये x² + 1। अब आप समझ ही चुके हैं कैसे करना है इसको। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है 2x² - 1, इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके dx, ठीक है, पूरा इससे इंटू करिए dx, या आप इसको 3 इंटीग्रल में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 का मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, x² dx एक इंटीग्रल -1 dx 2 इंटीग्रल प्लस 2 को, ये वाला 2 इसको बाहर रखना है, 1 में x² + 1²। इस तरीके से लिख सकते हैं, बेटर है ये ना लिख के इस पूरे को ही एक इंटीग्रल में रख दो, ये तो लिखना कम पड़ेगा फिर इसमें, ये dx फिर प्लस ये 2 को बाहर रखो, ये 1 तो इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद आप जानते हैं ये होगा x³ 3, ये -x प्लस 2 इंटू 1/a, कितना है 1, और ये tan इनवर्स x/1 + c। फिर यहाँ पर आपको रीज़न भी देना है, किसका रीज़न देना है, स्पेशल इंटीग्रल को कौन सा यूज़ कर रहे हैं, tan इनवर्स वाला, ये आपको बताना पड़ेगा। एंड नाउ फाइनल आंसर आप लिख देते हैं x² 3 -x + 2 tan इनवर्स x + c। ये हो गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन से था, इसको हम बिना लॉन्ग डिवीजन के भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए x⁴ + 1 x² - 1 dx। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो x⁴ है, इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और ये x² + 1 dx। इस x² जो है इसमें देखिए हमें +1, ये एक्सप्रेशन हमें बनाना होता है यहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये x² देखिए इसमें +1 मैंने किया और मैंने माइनस किया, तो इससे देखो प्लस माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, x² ही आएगा, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर भी है, ठीक है, बाद में ये वही आ जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, पूरा तो नहीं होगा, फिर भी जहाँ तक होगा वो देखेंगे। ये x² + 1 dx। अब इसको अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। ये है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a और ये b तो इसमें a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर, फिर -2ab x² + 1 × 1, फिर प्लस b का स्क्वायर -2ab, कितना, सॉरी b तो ये है ना 1 का स्क्वायर 1, और ये +1 जो था एक्स्ट्रा ये भी बचा हुआ है, इसको यहाँ लिखते हैं अपॉन में। मैं अभी स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे क्वेश्चन को, इसलिए मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ अभी। कहीं आप बोलोगे साथ साथ स्प्लिट कर देते, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो दोनों लाइक है, पहले इसको एक बना दो, अब साथ साथ स्प्लिट करते चलिए। मतलब x² + 1 का होल स्क्वायर, ये नीचे भी x² + 1, फिर -2 x² + 1 अपॉन में ये x² + 1, और ये +2 अपॉन में x² + 1, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ये dx। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो कितना बच रहा है, देखिए x² + 1, यहाँ तो x² + 1 बच गया, और ये माइनस ये 1 है, तो ये 2 + 2 अपॉन में x² + 1, और यहाँ पर ऐसे dx नहीं लिखना है आपको, इस dx का मतलब है सिर्फ इसके साथ है, तो पूरा ब्रैकेट क्लोज dx। अगला स्टेप देखिए x², ये कितना होता है, ये 1, ये तो लाइक है ना, इसको -1 + 2 अपॉन में x² + 1। अब आप देख चुके हैं, अब ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल पावर रूल से होगा, तो x² - 1 dx प्लस, अब इसमें 2 को बाहर कर दीजिए, ये स्पेशल इंटीग्रल है dx। देखिए अब ये फिर वही फॉर्मेट में आ गया है, ये देखिए। अब आप इसको और इस इंटीग्रल को देखिए, दोनों सेम है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाला, यस।
तो उसको ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन इसका कर चुके हैं ये रहा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ यहाँ पर हमने ये अलजेब्रा यूज़ की है, बाकी इट डिपेंड्स कि आपको अलजेब्रा पे काम करना है, दोनों पे ही काम करना है। मैं अगर बोलूँ तो ऐसा नहीं इस पे करिए उस पे करिए, दोनों पे काम करिए, ये लॉन्ग डिवीजन भी आगे काम आएगा ही। देखना ये हम आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो ये थे स्पेशल इंटीग्रल। तो आई होप आपको स्पेशल इंटीग्रल में 3 स्पेशल इंटीग्रल आपको इसमें कमांड हो गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम आगे अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी सिर्फ इन्हीं 3 पे ही काम करेंगे, ठीक है। फिर आगे नए इंटीग्रल्स को भी साथ साथ ले लेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इनको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब ये याद करने की ज़रूरत होगी, ये आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ, और इन्हीं इंटीग्रल्स को देखेंगे और वो नई प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब तक इनको प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।